बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 3.5 से पहले तगय्युर मुश्तरक की तारीफ़ की थी। उनसे मुतालिक दो मिसालों को हमने हल किया था। आज हम मश्क नंबर 3.5 हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। पहला सवाल है मश्क नंबर 3.5 का। सवाल के अंदर ये कहा गया है, अगर एस का यू की 2 से तगय्युर रास्त और वी से तगय्युर माकूस हो। वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है, दी हुई शर्त ये है, एस का तगय्युर रास्त है किसके साथ? यू की 2 के साथ। और तगय्युर माकूस किसके साथ आ रहा है? जी बिल्कुल, वी के साथ तगय्युर माकूस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मसावात की शक्ल में लिखें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मुतगय्यर अलामत को हटाएं, बराबर की अलामत, उसके बाद के, और साथ में हम लिखेंगे u की 2 बटा v। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। उसके बाद हमें ये कहा गया है, और s बराबर है 7 जबकि u बराबर है 3 और v बराबर है 2 हो तो s की कीमत मालूम कीजिए, जबकि आगे हमें कीमतें दी गई हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, u और v की मौजूदगी में एक ऐसी मसावात बनानी है जिसमें की कीमत हमने मालूम की होगी, और उसके बाद हम s की कीमत मालूम कर लेंगे। सबसे पहले k की कीमत मालूम करने के लिए हम s की कीमत 7, u की 3 और v की 2 जो हमें यहाँ पे दी गई हैं, ये हम रकम में दर्ज कर देते हैं मसावात 1 में। मसावात 1 में s बराबर है 7, u बराबर है 3 और v बराबर है 2 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिखते हैं s की कीमत 7, ये बराबर होगा k, u की कीमत 3 है, इसका मुरब्बा आ जाएगा, बटा v की कीमत 2 के बराबर है। k मालूम करने के लिए सबसे पहले हम 3 का मुरब्बा खोल लेते हैं। तो ये बराबर आएगा 7 बराबर होगा k, 3 का मुरब्बा 9 के बराबर होगा, बटा 2 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर होगा 7 ज़रब 2 बटा 9 के। 7 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 14 के बराबर होगा, बटा 9। अब k की यही कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। k बराबर है 14 बटा 9 मसावात 1 में दर्ज करने से तो हम मसावात 1 को लिख सकते हैं, s बराबर है k की जगह पे हम दर्ज कर देंगे 14 बटा 9 और u की 2 बटा v। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हमें यह कहा गया है कि s की कीमत मालूम कीजिए, जबकि u बराबर है 6 और v बराबर है 10। तो हम u की कीमत 6 और v की कीमत 10 ये मसावात 2 में दर्ज करते हैं। मसावात 2 में u बराबर है 6 और v बराबर है 10 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s बराबर है 14 बटा 9 और u की कीमत बराबर आ रही है 6 के, तो इसका मुरब्बा होगा, बटा 10 के। मजीद हल करने पे हम इसे लिख सकते हैं, s बराबर होगा 14 बटा 9 और ज़रब 6 का मुरब्बा 36 के बराबर होगा, बटा 10। वाज़े तौर पर 9 36 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 4 होगा, और 4 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 2 होगा। 10 के ऊपर भी अगर हम तकसीम 2 करते हैं तो जवाब 5 के बराबर होगा। s की कीमत मालूम करनी थी, s की कीमत मालूम की, 14 को 2 से ज़रब करें तो जवाब होगा 28 बटा 5 के। तो ये है इसका जवाब। आइए अब हम सवाल नंबर 2 मश्क नंबर 3.5 का हल करते हैं। सवाल नंबर 2, इसके अंदर ये कहा गया है, अगर w का x और y की 2 और z में तगय्युर मुश्तरक हो तो w बराबर है 5 जब x बराबर है 2, y बराबर है 3, z बराबर है 10 हो। w की कीमत मालूम कीजिए जबकि x बराबर आ रहा हो 4 के।
y बराबर हो 7 के और z बराबर हो 2 के। तो सबसे पहले हमें ये कहा गया है w का इन तीनों के साथ तगय्युर मुश्तरक है, मतलब w या तो इन तीनों के साथ तगय्युर रास्त या तगय्युर माकूस में आ रहा है। हम तीनों के साथ w का तगय्युर रास्त लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं w तगय्युर इसका रास्त है किसके साथ, x y की 2 और z के साथ। तगय्युर की अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं w बराबर है k x y की 2 z, नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। आइए अब हम k की कीमत मालूम करने के लिए इन चारों की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में w बराबर है 5, x बराबर है 2, y बराबर है 3 और z बराबर है 10 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे कीमतें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर है k, x की कीमत 2 के बराबर, उसके बाद y की कीमत 3 के बराबर इसका मुरब्बा और z की कीमत 10 के बराबर आ रही है। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बराबर है k ज़रब 2 3 का मुरब्बा 9 के बराबर ज़रब 10, तो k बराबर होगा 5, ये तमाम रकमें k के साथ ज़रब हो रही थी, दूसरी तरफ तकसीम कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ज़रब 9 ज़रब 10। तो बेटा जी 5 अगर हम इसको 10 के ऊपर तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 2 और k के लिए कीमत होगी, ऊपर जवाब 1 आ रहा है, नीचे 9 को 2 से ज़रब करें जवाब 18, 18 को 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब 36 के बराबर आ रहा है। अब हम मसावात 1 में k की यही कीमत दर्ज करते हैं। मसावात 1 में k बराबर है 1/36 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं w बराबर है 1/36 x y की 2 z, इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। आगे सवाल के अंदर ये कहा गया है कि w की कीमत मालूम कीजिए जबकि x की कीमत 4, y की कीमत 7 और z की कीमत 3 है। मसावात 2 में x बराबर है 4, y बराबर है 7 और z बराबर है 3 दर्ज करने से तो w की कीमत यहाँ पे आएगी, w बराबर होगा 1/36 ज़रब x की कीमत 4 है, y की कीमत 7 के बराबर इसका मुरब्बा और z की कीमत 3 के बराबर आ रही है। वाज़े तौर पर 4 को अगर हम 36 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 9 के बराबर होगा, उसके बाद 3 को अगर 9 पे तकसीम करें तो जवाब 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे w बराबर होगा 7 का मुरब्बा 49 के बराबर बटा 3। हमने w की कीमत मालूम करना थी, वो हमने कर ली। आइए अब हम मश्क नंबर 3.5 का तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3 इसके अंदर कहा गया है अगर y का x की 3 से तगय्युर रास्त और z की 2 t में तगय्युर माकूस हो, y बराबर हो 16 के, जब x की कीमत 4, z बराबर है 2 और t बराबर है 3 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x की कीमत 2 हो, z की कीमत 3 और t की कीमत 4 के बराबर हो। वाज़े तौर पर सवाल के अंदर ये कहा गया है y का x की 3 के साथ तगय्युर रास्त, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दी गई शर्त के मुताबिक y का x की 3 के साथ तगय्युर रास्त आ रहा है और दो मिकदारें हैं z की 2 और t इसके साथ तगय्युर इसका माकूस है। हम इसे मसावात की शक्ल में लिखें, तगय्युर अलामत हटाएंगे तो बराबर और k की अलामत आएगी मुस्तकिल रकम। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे x की 3 बटा z की 2t, नाम देते हैं इसे मसावात 1 का। इसी मसावात के अंदर k की कीमत मालूम करने के लिए हम
ये जो हमें रकमें दी गई हैं वो इसमें दर्ज करते हैं, जो t की 3, z की 2, x बराबर है 4 और y बराबर है 16 के। मसावात 1 में y बराबर है 16, x बराबर है 4, z बराबर है 2 और t बराबर है 3 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिखते हैं 16, ये बराबर है, k की कीमत मालूम करनी है तो इसकी जगह पे k ही लिखेंगे, x की कीमत 4 तो इसका मुकब बटा z की कीमत 2 और इसका मुरब्बा है और t की कीमत 3 के बराबर आ रही है। मजीद हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं 16 बराबर है k, 4 का मुकब ये बराबर आ जाएगा 64 के बटा 2 का मुरब्बा, ये जवाब 4 होगा, ज़रब 3। तो बेटा जी हम यहाँ पे 4 को अगर तकसीम करें 64 के ऊपर, 6 पे अगर हम तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा और 24 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब आएगा 6। अब के मालूम करने के लिए 3 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर होगा 16 ज़रब 3 बटा 16 के। वाज़े तौर पर 16 से 16 कट रहा है तो k की कीमत किसके बराबर आ रही है जी, k की कीमत आ रही है 3 के बराबर। यही k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में k बराबर है 3 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर होगा 3 x की 3 बटा z की 2t, नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम देखते हैं आगे सवाल के अंदर क्या कहा गया है। आगे सवाल में ये कहा गया है कि y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x बराबर है 2, z बराबर है 3 और t बराबर है 4। तो ये कीमतें हम मसावात 2 में दर्ज करके y की कीमत मालूम कर लेते हैं। मसावात 2 में x बराबर है 2, z बराबर है 3 और t बराबर है 4 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर होगा 3 ज़रब x की कीमत 2 है और इसका आ रहा है मुकब बटा z की कीमत 3, इसका मुरब्बा आ रहा है और t की कीमत 4 के बराबर है। मजीद हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 2 का मुकब किसके बराबर होगा जी, बिल्कुल 2 का मुकब लें तो ये 8 के बराबर आएगा बटा 3 का मुरब्बा 9 होगा और 4 वैसे लिखा जाएगा। तकसीम करें, 4 8 के ऊपर तकसीम हो तो जवाब 2 आएगा, 3 9 के ऊपर तकसीम हो तो जवाब 3 आएगा। y के लिए कीमत मालूम करना थी, y के लिए कीमत मालूम कर ली जो कि 2/3 आ रही है। आइए अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4, इसके अंदर कहा गया अगर u का x की 2 से तगय्युर रास्त और हासिल ज़रब y z की 3 से तगय्युर माकूस हो। पहले हम सवाल ये लिख लेते हैं। सवाल के अंदर ये शर्त दी गई है u का तगय्युर रास्त है x की 2 के साथ और 2 मुतगय्यर ज़रब हो रहे हैं जिनके साथ इसका तगय्युर माकूस है, वो है y z की 3। मुतगय्यर अलामत हटाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मुतगय्यर अलामत हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u बराबर है k x की 2 बटा y z की 3, नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। आइए अब हम देखते हैं सवाल के अंदर क्या कहा गया। सवाल के अंदर ये कहा गया है अगर u की कीमत 2 हो, x की कीमत 8 हो, y की कीमत 7 हो, z की कीमत 2 हो तो हमने पहले k की कीमत मालूम करनी है, उसके बाद x बराबर है 6, y बराबर है 3, z बराबर है 2। हमने इन कीमतों को इस्तेमाल करते हुए जो कि ये 4 हैं वो हमने k मालूम करना है और आगे हमें ये कहा गया है u मालूम करने के लिए इन 3 कीमतों को हमने इस्तेमाल में लाना है।
तो अब हम क्या करते हैं, के की कीमत मालूम करने के लिए ये जो कीमतें हमें 4 दी गई है, ये हम मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में u बराबर है 2, x बराबर है 8, y बराबर है 7 और z बराबर है 2 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बराबर है k ज़रब x की कीमत 8 के बराबर, इसका आ जाएगा मुरब्बा, बटा y की कीमत 7 के बराबर और z की कीमत 2 के बराबर है तो इसका मुकब आ जाएगा। मजीद हल करने पे हम इसे लिख सकते हैं 2 बराबर होगा k ज़रब 8 का मुरब्बा 64 के बराबर बटा 7 और 2 का मुकब ये 8 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर कोई रकम कट रही है तो काट देते हैं, 8 को 64 पे तकसीम करें तो जवाब 8 के बराबर होगा। अब हम के मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर है 7, यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ज़रब 7 बटा 8 के, इसकी कीमत होगी 14 बटा 8 के बराबर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई रकम, कोई अदद तकसीम तो नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, 2 तकसीम हो रहा है। 8 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 4 होगा, 14 के ऊपर तकसीम 2 करें तो जवाब 7 होगा। तो के की कीमत यहाँ पे आई 7 बटा 4। अब हम के की यही कीमत मसावात 1 में दर्ज कर, मसावात 1 में के बराबर है 7 बटा 4 दर्ज करने तो हम यहाँ पे लिख सकते u बराबर होगा 7 बटा 4 x की 2 बटा y z की 3, इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। आइए अब हम u की कीमत मालूम करने के लिए बाकी की 3 रकमें मसावात 2 में दर्ज कर, मसावात 2 में x बराबर है 6, y बराबर है 3 और z बराबर है 2 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u बराबर है 7 बटा 4, x की कीमत 6 के बराबर तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का मुरब्बा बटा y की कीमत 3 के बराबर ज़रब z की कीमत 2 के बराबर है तो इसका मुकब। मजीद हम इसे लिख सकते हैं 7 बटा 4, 6 का मुरब्बा 36 के बराबर होगा बटा 3 वैसे लिखेंगे और 2 का मुकब ये 8 के बराबर है। वाज़े तौर पर 4 36 के ऊपर तकसीम हो रहा है, जवाब कितना आएगा 9 के बराबर और उसके अलावा 3 को अगर हम 9 पे तकसीम करें तो जवाब 3 के बराबर आता है। तो यहाँ पे u बराबर होगा 7 को 3 से ज़रब करें जवाब 21 बटा 8। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 3.5 उसके पहले 4 सवालात हल किए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।